इस समय आगे बिहार की सभी 243 सीटों के रुझान कहा जा सकता है कि रिजवी साहब 243 में से 158 सीटों पर एनडीए आगे। वो सही रुझान है, लेकिन जो बिहार चुनाव आयोग ने जो आंकड़ा दिया है 69 का, अभी उसने बीजेपी 25 आगे है और जेडीयू 18 और आरजेडी जो है वो 14 और कांग्रेस 3 और पासवान की 6 सीटें जो है आगे चल रही है। अभी उसने जो है बिहार चुनाव ने जारी किया है 69 सीट के ऊपर। लेकिन ये सही है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से, देखिए वहाँ बिहार के अंदर अभी समझ लीजिए कि वहाँ कोई प्रोग्रेसिव पे चुनाव नहीं होता कि सिर्फ इतनी सड़कें आपने बना दी, इतना पुल आपने बना दिया। वहाँ पूरा पूरा जातीय आंकड़ा पे चुनाव है बिहार के अंदर। और भारतीय जनता पार्टी ने इस जातीय आंकड़े को बहुत मजबूती से समझा कि भाई पासवान बिरादरी के लिए कौन वहाँ एक्टिव है, कहीं लोक जनशक्ति पार्टी, कहीं इसको साथ में ले लो, कहीं कौन जाति वहाँ है, कहीं कुशवाहा, कहीं इसको साथ में ले लो, कहीं मांझी है तो कहीं इसको साथ में ले लो। और नीतीश खुद जो है कुर्मी जात से आते हैं, वहां आप यादव कुर्मी करीब करीब टक्कर है जात के अंदर, ऊंचे नीचे होते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है बड़ा बिल्कुल समझा हुआ राजनीति था। जो भी जरा से अकल लगाने वाला आदमी है वो समझेगा कि संयोजन कैसे जाति का किया गया। वहां भाई एक फैक्टर मुसलमान जो है वो नीतीश को भी वोट देता है, ऐसा नहीं कि नहीं देता है। और मुसलमान को समझते थे आरजेडी के मेरा वोटर है, एम फैक्टर कहा जाता था। एक उनमें खाली सहनी जी आ गए थे, जिनको जब उनको डिप्टी सीएम, उनका तो अभी कोई नाम नहीं आ रहा है कि कहीं उनके एमएलए जीत रहे हैं। खुद वो बेचारे लड़े नहीं चुनाव, अपने भाई को चुनाव लड़ा दिया, अपने परिवार को चुनाव लड़ा दिया वहां पूरा कहीं ना कहीं। तो जो जातीय फैक्टर है वो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने मिलकर बड़ी समझदारी से किया और वही रीजन है कि जो आगे बढ़ रहे हैं लोग। साहब, हमें लगता है कि राजनीतिक दल पहले से ही जाति के फैक्टर में सोच के ही टिकट बांटती है और शायद इसीलिए महिलाएं बहुत पीछे रह जाती हैं जाति के आधार पर, और महिलाओं को माना जाता है कि वो सीट नहीं निकाल पाती, इसलिए कोई भी राजनीतिक दल महिलाओं को सियासत में तो भागीदारी अब नहीं देना चाहता। हाँ, ये काफ़ी हद तक बात सही है, क्योंकि देखिए राजनीति में जो ज़मीन पर जो दलदल है वो किसी भी राजनीतिक दल का हो और किसी भी तरीके का हो, उसमें महिलाओं का सहजता से और सुरक्षा के साथ पार होना बहुत मुश्किल काम होता है। जब आप उस दलदल में उतरते हैं तो बहुत सारे छींटे पड़ते हैं। महिलाएं इन छींटों से खुद को बचाए रखना चाहती हैं, इसलिए वो खुद भी राजनीति में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेती हैं। और दूसरा, जो पैट्रियार्टिकल सोसाइटी है, तमाम लोकतांत्रिक व्यवस्था के बावजूद भी अभी हमारे समाज से ये सोच खत्म नहीं हुई है कि पुरुष प्रधानता की जो सोच है वो खत्म अभी नहीं हुई है। तो उसकी वजह से भी महिलाएं कुछ पीछे रह जाती हैं राजनीति में। बाकी जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं जातीय गठजोड़ की, तो मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों के यहाँ जनता में कैंपेन से ज्यादा एक्सरसाइज जातीय वोटों पर होती है। वोटों पर वो मैन टू मैन और होम टू होम उसका पूरा आंकड़ा अपने पास इकट्ठा करके रखते हैं। चौधरी साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। एक बड़ा आंकड़ा देख लेते हैं। अभी तो जो बड़ी खबर आई 243 सीटों पर कुछ बदलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि एनएस पे इसको दिखाया जाए तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि सही तरीके से नजर नहीं आ रहे। 243 सीटों के रुझानों में इंडिया इस समय 158 सीटों पर आगे चल रही है। ये इस समय की बड़ी खबर, बहुमत के आंकड़े से बहुत आगे निकल चुकी है एनडीए। एग्जिट पोल्स के जो कहा जा सकता है कि जो बताया गया था, रुझान बताया गया था, जो आंकड़े बताए गए थे, वो लगभग सही साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। 243 सीटों के रुझानों में एनडीए जो है वो 160 सीटों पर, ये आपके अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से 2020 बनाम 2025 की बात करें तो 2020 में बीजेपी के पास 74 सीटें थी, जेडीयू के पास 43, आईएनसी यानी कि कांग्रेस के पास 19, आरजेडी के पास 75। लेकिन 2025 में अगर हम बात करें तो 79 जो है, और इसके साथ साथ 69 सीटें 8 और आईएनसी 9, 58। ये 2020 बनाम 2025 243 का एक बड़ा आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर आया है। लेकिन लगातार रुझानों के कहा जा सकता है, रुझान जो आ रहे हैं वो परिणामों में तब्दील होने के लिए अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। और शायद इसीलिए अलग अलग क्षेत्रों की तरह की बात करें तो जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं उसमें एनडीए जो है वो प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है।